हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं SCERT क्लास 6 की ज्योग्राफी। इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट, सुपर टेट या फिर TGT PGT एग्ज़ाम जिसमें भी ज्योग्राफी पूछा जाता है वहां पर आपको SCERT से क्वेश्चंस मिल जाएंगे और काफ़ी सारी जानकारी आपको इन बुक से प्राप्त होती है। तो हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के नोट्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर 7 आज का हमारा टॉपिक है। हे लर्नर्स, अब आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और मेरी फ्री लाइव क्लासेस लाइव लीजिए। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो सिलेबस है मैं आपका कवर करवा रही हूँ, जो कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू हो रहा है और डेली क्लासेस हो रही हैं, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री आप ज्वाइन कर पाएंगे और कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्रैक सीटेट 2021 का कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है। ये कोर्स आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा, एक कंप्लीट बैच कोर्स, और ये स्टार्ट हो रहा है 18 अप्रैल से। सोशल स्टडीज़, हिंदी, CDP, साइंस, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, EVS आपके सब सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर सीटेट की करवाई जा रही है। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको फ़ायदा मिल रहा है अनअकैडमी का, क्योंकि प्राइस ड्रॉप हो गए हैं 25% तक। जो कि पहले 3000 थे ओल्ड प्राइस, अब वो न्यू प्राइस बन चुके हैं 2250। इसी तरह से सभी ड्यूरेशन पर 25% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है टेट के कोर्सेज़ पर। इसके अलावा आप जितने भी बैचेस यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, वो सभी आपको एक ही अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। आपको हर बैच के लिए बार बार सब्सक्राइब नहीं करना होगा। इसके साथ ही आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो जितनी भी क्लासेस हैं वो फ्री वाली वो अनलॉक हो जाएंगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस ये आप फ्री पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितना भी प्लस सब्सक्रिप्शन क्लासेस हैं, बैच कोर्सेज हैं, उनमें भी 10% का डिस्काउंट आपको मेरे रेफरल कोड को यूज़ करने पर मिलेगा, जो कि है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। तो ये है टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। आप देख सकते हैं ये क्या चार्जेस हैं, और इनमें अब आपको 25 प्लस 10% मेरा रेफरल कोड यूज़ करने पर टोटल 35% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मेरी लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर रहती हैं, तो आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप लिंक पर क्लिक करके डिटेल पा सकते हैं और नोटिफाई मी करके एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू। विश्व में भारत के बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में, और आप नोट्स बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में विभाजित है। महाद्वीपों पर विभिन्न सभ्यता और संस्कृति वाले अनेक देश हैं। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट चैप्टर 6 में पढ़ा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये 7 महाद्वीप हैं। और जो भारत की बात हो रही है तो ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश देश के लगभग 20 से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इस प्रकार दक्षिणी से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 29 डिग्री यानी कि 29 अंश 2 मिनट का है। क्या आप जानते हैं भारत देश का दक्षिण से उत्तर की ओर वास्तविक विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और इंदिरा पॉइंट इसे हम कहते हैं, इंदिरा पॉइंट से है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, और इस प्रकार पश्चिम से पूर्व भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ, भारत
पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में, पूर्व कहाँ पर है, इस तरफ आता है, पश्चिम इस तरफ आता है। तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये जो चौड़ाई है भारत की यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है, 2934। उत्तर में, ये उत्तर है नॉर्थ और ये साउथ है। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो कन्याकुमारी है वहाँ तक लंबाई में अगर बात करें तो कितना है, 3214। तो दोनों ही ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पूर्व से पश्चिम तक कितना है और उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सोचिए, दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 92 डिग्री 2 मिनट और दूरी 3,214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व भूमि का विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट और दूरी 2,933 किलोमीटर है। तो पश्चिम से पूर्व भारत का अधिक विस्तार होने पर भी दूरी कम है, ऐसा क्यों है, ये आप सोच सकते हैं और आंसर कमेंट में बता सकते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये 82.5 पूर्व, और यहाँ से क्या जाता है, इलाहाबाद का नैनी जाता है, जिसे हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। ये 82.5 पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत में समय अधिक देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री 18 मिनट के कारण भारत के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि 10 देशांतर के लिए 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय कितना है, 4 मिनट का अंतर होता है। एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए 82.5 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय मान लिया गया है, जो ग्रीनविच मानक समय के 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद शहर के पास से गुजरता है, जिसे हम नैनी भी कहते हैं। नैनी जगह है इलाहाबाद के पास, वहाँ से गुजरता है। अगर ऑप्शन में नैनी आएगा तो नैनी लगाइएगा, और नैनी ना हो, इलाहाबाद हो, तो आप इलाहाबाद लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप, छोटे छोटे जो बिंदु दिखाई देते हैं लक्षद्वीप है, और यहाँ पर जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के पड़ोसी देश, जो लोग हमारे पास पड़ोस में रहते हैं, उनको हम पड़ोसी देश कहते हैं। कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इनकी जो स्थलीय सीमा है वो भारत की स्थलीय सीमाओं से जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए इनको पड़ोसी देश कहते हैं। जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित हैं, 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। इनकी स्थल सीमा नहीं है, इनकी जलीय सीमा है। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में है, जिनके प्रमाण इन देशों में 7 देशों में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार की स्थलीय जो सीमा है वो भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई है। जबकि श्रीलंका और मालदीव क्या हैं, हिंद महासागर में स्थित हैं। ये 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है। बौद्ध धर्म का जो प्रसार है भारत के सभी पड़ोसी देशों में है, जिनके प्रमाण इन देशों में मिलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अविभाजित भारत के ही हिस्से रहे हैं, ये बाद में ही भारत के हिस्से थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पर देखिए देश की राजधानी
उनके प्रमुख नगर, भाषा, मुद्रा और क्या क्या उद्योग वहाँ पर चलते हैं, ये सभी दिया हुआ है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। कंधार प्रमुख नगर है। भाषा पश्तो और दारी है। मुद्रा अफ़गानी है और ऊन और कालीन का वहाँ पर मुख्य उद्योग मिलता है। देन पाकिस्तान, इस्लामाबाद। कराची प्रमुख नगर है। चीन, बीजिंग की जो राजधानी है। शंघाई प्रमुख नगर है। नेपाल की काठमांडू, विराटनगर प्रमुख नगर। भूटान की क्या है? थिम्पू राजधानी। बांग्लादेश की ढाका। म्यांमार की नायपियोदो और श्रीलंका की कोलंबो एंड मालदीव की माले। तो ये है देश की राजधानी, ये आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ये है भारत का नक्शा जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है। जिस प्रकार आपका गांव, शहर विभिन्न मोहल्ले, टोलों में बटा है, उसी प्रकार अपना देश भी भारत को प्रशासनिक दृष्टि से अभी जब पहले थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, अब क्या है 28 राज्य हो गए हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो ये नया जो डेटा है वो आपको याद रखना है। लद्दाख जो है अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं राज्य, उनकी राजधानी, सभी के राज्य और राजधानी आपको पता होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सभी राज्य हैं। यहाँ से जम्मू और कश्मीर हट जाएगा, बाकी ये 28 राज्य हो जाएंगे। तेलंगाना 29वां राज्य बना था केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ पर आपको बड़े हुए नाम दिखेंगे। तो जो डेटा नया है वही ध्यान रखना है आपको। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम। ये चारों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, ये 5वां क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम। तो ये 5 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इनके आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद खोजिए, और जितना आप खोजेंगे उतना ही आपकी नॉलेज खुद बढ़ेगी और वो याद भी रहता है। जो चीज़ हम ढूंढ के निकालते हैं ना, वो चीज़ ध्यान ज़्यादा रहती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपको खुद ही चैप्टर में से ढूंढने हैं। अगर नहीं आ रहे हैं, एक बार कोशिश कीजिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो वीडियो दोबारा देखिए, आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।